क्योंकि यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ही दरगाह है, आने जाने प्रॉब्लम ना हो। ये बन रहा अपना अंडा डोसा, पता नहीं कैसा बनेगा, पहली बार खा रहे। बहुत टाइम होगा हम लोग को नाश्ता करके। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज पढ़ लिए। दरगाह के सामने मस्जिद थी, आते सीधा जमात ठहरी थी, नमाज पढ़ लेंगे। ये आ गए दूसरे 6 दरगाह पर जो दरगाह के करीब है। फिर धूप बहुत थी इसलिए ठंडा पीने सब अलग अलग फ्लेवर लिए। ये हमारे खाऊबली। ये रहा पूरा गाँव के बाहर आ गए हम लोग। देखिए भाई मेरे चल चल के थक गए, गाँव के बाहर आके बैठे। नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई यहाँ पर। अभी आ गए हम बारगाह में हजरत रहमतुल्लाह अलैह नायब रसूल की। ये रही वो बॉडी जहाँ वज़ू करते थे, फूल चद्दर दरगाह के लिए। ये रही अम्मा जान बाबा जान के मकबरे छोड़ दिए। उसका पानी पीते बैठे, कुछ मज़ा अलग ही होता है पानी का। नाइट के डिनर की तैयारी कर रहे, हरे मसाले काट के भाई को दिए। चलिए करते डिनर, बहुत भूख लगी। सब खेड़े के पूरे पविंग इधर आके। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग का पहला दिन है रहमताबाद में। अभी हम लोग उठे 11:30 हो रहे। आज फ्राइडे ऊपर से। फिर पहले नाश्ता करते, फिर पानी पीने ना लेके दरगाह में चलते। सो ये रहा अपना रूम। ये पूरे रूम है, किसके उसको सेपरेट सेपरेट। ये रहा हम लोग का रूम। ये 10x10 का रूम है। ये हमारे बच्चे जो एक दिन पहले आ गए थे, चिचा उनके, फूफा का लड़का, चिचा का लड़का। ये इधर बालकनी, इधर बाथरूम है। एक रूम में हम लोग 3 मेंबर्स है। तो लॉट भी है जहाँ पर बेडरूम वगैरह है, लेकिन हम लोग को दरगाह के करीब चाहिए था। ये एक रूम ले लिया हम लोग, क्योंकि यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ही दरगाह है, आने जाने प्रॉब्लम ना हो। फिर दरगाह के करीब में ऐसा रूम है। माशाल्लाह एक रूम जबरदस्त है। सो चलो चलते हैं, अभी नाश्ता करेंगे, फिर पानी भी ना लेके दरगाह चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए नाश्ते के लिए। पहले नाश्ता करते, फिर पानी वानी ना लेके दरगाह में चलते, क्योंकि आज फ्राइडे है। चिच्चा हमारे बहुत देर से वेट कर रहे थे। देखेंगे, देखते चिच्चा कहाँ लग जाते नाश्ते को। हबीबा होटल। हाँ, चिच्चा लेके आए हम लोगों को अंडा डोसा खिलाने। देखते कैसा है, क्योंकि हम अभी तक नहीं खाया अंडा डोसा कैसा रहता। शेर है यहाँ सामने, अपने रूम की गली है सामने। यहाँ थी सामने ये हबीबा टिफिन सेंटर नाम से कुछ होटल है नाश्ते के लिए। चिच्चा अपने बनाते हुआ मास्टर के। ये बन रहा अपना अंडा डोसा, पता नहीं कैसा बनेगा, पहली बार खा रहे। ये आ गया अपना अंडा डोसा, देखते इसका टेस्ट कैसा है। इसमें लग तो अच्छा रहा है, जो मिला खा लेना पड़ता है। सामान ला लिया रूम पे बनाने के लिए, इनके सुबह सुबह उठे ना नींद में से, इसलिए लाइट में नाश्ता कर ले रहे करके चलते। कैसा है भैया? अच्छा है, एक नंबर अच्छा है माशाल्लाह। नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने को चाय होना ज़रूरी है, इसलिए नाश्ता करके फिर सीधा चाय पीने आ गए गरम गरम। हम 2 भाइयाँ और चिच्चा चाय पी के चलते रूम पे, रेडी होके जुम्मा को जाना है। ये हो गए भाई लोग अपने नमाज के लिए रेडी। नमाज को भी बहुत टाइम होगा हम लोग को नाश्ता करके अच्छा उठे लेट। सब ये रहा अपना पैनल लोग।
हम ताज मिल गए, अभी चलते चलते एक ताज ले लेते। ये नमाज के लिए पहले आके फिर निकाल देना, क्योंकि हम लोग बेची नहीं होती और ऊपर तक गर्मी बहुत है यहाँ पर। चलते अभी नमाज के लिए, देखते और दरगाह में निकल गए हम लोग नमाज के लिए। नमाज चालू हो गई, सुनहरी गौर करो, मस्जिद तो पता नहीं लेकिन नमाज चालू हो गई तो सुनहरी। आज भी लेना मिलती नहीं मिलती पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ लिए। दरगाह के सामने मस्जिद थी, आते सीधा जमात ठहरी थी, नमाज़ पढ़ लेंगे फिर यहाँ पर ठहरे। दरगाह के सामने ताज नहीं मिले, वहाँ को दस्ती बन लिए। ये रही दरगाह, सैयद ख्वाजा नायब रसूल और बीबी अम्मा जान की है, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में लोकेटेड है। अभी हम लोग दरगाह के अंदर नहीं गए, बाहर से ही फातिहा पढ़ लिए, क्योंकि नाइट में आराम से फूल चादर लेके जाते बोलकर बाहर ही ठहर गए नमाज़ पढ़कर। फिर अभी हम लोग सोच रहे आसपास कुछ और 6-7 दरगाहें वहाँ जाने का, तो पहले वहाँ जाके नाइट में यहाँ आते हैं। नमाज़ पढ़ ली अभी हम लोग, अभी कुछ आगे जा रहे हैं, वहाँ पर एक दरगाह है, वो दरगाह देखने के लिए वहाँ क्या है। तो चलते हैं। हम और 2 भाइयाँ निकल गए दरगाह से। यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ पर एक दरगाह नहीं 6 दरगाहें। इनकी हिस्ट्री तो हमको पता नहीं है, फिर भी जाकर चेक करेंगे बल करा है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ पर जो पागल लोग रहते हैं वो लोग का इलाज होता, उनकी मतलब देखभाल करते, उनको खाना पिलाना, जिसकी फैमिली है वो लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते, तो वो लोग देखभाल करते, खाना पिलाना करते, उनका इलाज करते। हम लोग आगे दरगाह में हर जगह यहाँ फातिहा दे लिए, फातिहा दे के निकल गए। हालत चंप हो गई अपनी, तो दरगाह के गोल घूमते निकले बाहर। और यहाँ पर कुछ अलग ही सुकून सा लग रहा है यार। ये पूरा एकदम ओपन प्लेस है, आमने सामने पूरे 6 दरगाहें। इनकी हिस्ट्री तो पता नहीं है हमको, पर एक अलग ही सुकून है यहाँ पर, कुछ अजीब ही फील हो रहा। और ये एग्जैक्ट अपने अम्मा जान बाबा जान की दरगाह के अपोजिट है, एकदम ओपन प्लेस है। बहुत से लोग आकर यहाँ पर सुकून से बैठ कर जा रहे। हम लोग भी देखेंगे बल कर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा। ये रही सामने अम्मा जान बाबा जान की दरगाह। अभी यहाँ पर भी दूरत पड़ के निकलते फिर अपन रूम के लिए। धूप बहुत लग रही थी यहाँ पर, आंध्रा में धूप बहुत है, इसलिए हम 3 भाई सोडा पीने रुके। तीनों अलग अलग फ्लेवर लिए, कौन सा टेस्ट कैसा है पता नहीं था, इसलिए सब अलग अलग ले एक दूसरे का सोडा टेस्ट। अभी हम लोग आगे रूम पे, दरगाह में जुम्मा जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए आसपास के जो भी दरगाह थे वहाँ घूम ले के आए। ये जो मेन दरगाह है वहाँ पर इंशाल्लाह शाम में देंगे अपन, जुम्मा रहने की वजह से पब्लिक बहुत है, इसलिए सब थक के आके बैठ गए रूम पे। हमको भी बेची नहीं हो रही थी, चेंज कर लेते हम, प्रेशर डाल देते पूरा नमाज़ पढ़ लिए जुम्मा की, अपन खासकर नमाज के लिए गए थे, नमाज हो गई, चेंज करके शाम में चलते हैं। लंच का टाइम हो गया था, 3 बज रहे थे। यहाँ पर चाचू ने जो हम लोग से एक दिन पहले आए, वो लोग की नियाज थी, तो वो लोग मुर्गा बनाए थे, मुर्गा और पराठे लेकर हम लोग लंच करने बैठ गए। लंच करके थोड़ा आराम करते, ये रहा मुर्गा। खाना तो खा लिए, खाने के बाद पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी लेने निकले हम और 2 भाइयाँ, एक बाटल के लिए तीनों निकल गए बाहर। कब बोली खाना तो खा लिए, पानी ख़त्म हो रहा था, पानी लेने आए अभी। एक बाटल 50 रुपये, 10 रुपये का बाटल 50 रुपये। हमारे भाई साहब खंदे पे उठा लिए बाटल, लेते बोल तो नहीं मैं लेता हूँ बोले। अभी अपन आ गए अपने रूम के गली में। ये दरगाह के अपोजिट रूम लिया हम, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सुकून है। ये रहा अपना रूम, एकदम सुकून जगह पे, किसी की झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधा बाहरी एकदम अपने बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है। बाहर बोल तो पूरा धिंगाना है पब्लिक का, ये अंदर एकदम घर में जैसा फील हो रहा, सुकून का है अंदर। हम लोग को वीडियो अपलोड करना है, यूट्यूब का वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा,
पूरा गाँव के बाहर आ गए हम लोग। देखिए भाई मेरे चल चल के थक गए, पूरा गाँव के बाहर आके बैठे। नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हम फजर में 5 बजे अपलोड को डाले, अभी असर का टाइम होगा, वीडियो अपलोड में छे आधा भी नहीं भरा अभी लाइन, इसलिए पूरा गाँव के बाहर आके बैठे, देखते हैं अपलोड होता है नहीं। पूरा सन्नाटा गाँव के बाहर आके चीड़ को आके फिर भी अपलोड नहीं हो रहा। फिर वहाँ से हम जो दरगाह गए थे, 6 दरगाह, उसके पीछे और 3 दरगाह थे, हम लोग वहाँ मिस कर दिए थे, इसीलिए फिर वो 3 दरगाह देखने के लिए आए। आके फिर यहाँ पर भी दुरूद फातिहा पढ़ लिए, पढ़कर फिर यहाँ पर ऊपर एक टाकी है, मतलब कि एक कुछ पत्थरों का बने वाला है जो पुराने ज़माने का है, उस पर चढ़े तो पूरा दिखता बोल के बोले लोग। तो हम लोग निकले पीछे देखने क्या है, देख के चलेंगे बोलकर। ये रही वो पत्थरों की टाकी, इसको साइड से सीढ़ा बने हुए ताकि ऊपर जाने के लिए। और ये आगे हम ऊपर, माशाल्लाह ऊपर से तो नज़ारा ज़बरदस्त दिख रहा था। आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। हम और 2 भाइयाँ, चिच्चा, उनके लड़के सब निकले। भाई लोग फ़ोटो ले रहे, हम इसमें परेशान थे नज़ारा देखने में। अपन एक शॉर्ट क्लिप वीडियो ले लिए। फिर नीचे और कुछ पत्थर थे तो वहाँ पर से उतरेंगे बोल के उतरे। यहाँ एक बात पता चला कि यहाँ पर जो अम्मा जान है उनके दस्ते मुबारक के, हम लोग देखेंगे बोल कर आए नीचे दस्ते मुबारक। ये जो सामने गुफा टाइप पत्थर लग रहा, इसके नीचे ये, तो हम लोग धन 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 चले गए अंदर देखने के लिए, पर हम लोग को तो दिखा नहीं, लोग बोलते पर हम लोगों को दिखा नहीं। हम लोग उतरे, देखे, फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोस ले लिए और वापस ऊपर आ गए। लेकिन जो भी हो, भाइयों के साथ जो सफ़र का मज़ा है वो कुछ और ही है। अकेले चलने से मंजिल मिल जाती है, मगर साथ चलने से यादें बन जाती है। रास्ते कितनी भी मुश्किल हो, अगर अपने साथ हो तो हर मोड़ आसान लगता है। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, वो लोग भी ज़रूरी होते जो हमारे साथ चलते। ज़िंदगी का असली मज़ा तब आता है जब हम अपनों के साथ हर मोड़ पर मुस्कुरा के चल पाते हैं। कामयाबी तब ख़ास लगती है जब दोस्तों के कंधे पर हाथ रखकर उसे मनाया जाए। अभी हम लोग आगे हज़रत सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह नायब रसूल और उनकी वाइफ हज़रत सैयदा हबीबा खातून अम्मा जान की बारगाह में। तो दोस्तों, हज़रत सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह दक्कन में पैदा हुए। ये सूफ़ी सिलसिलों क़ादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और रफ़ाई के मुरीद थे और उन्हें हज़रत सैयद अशरफ मक्की से मक्के में रूहानी और सिलसिला वग़ैरह मिला था। उन्होंने इस जगह जो आज रहमताबाद शरीफ के नाम से जाना जाता है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश पर एक मस्जिद मदरसा बनाया और ये जगह तब से एक रूहानी मरकज़ बन गई। दोस्तों, ये जो आप बावड़ी देख रहे, कहा जाता है यहाँ पर हज़रत सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू किया करते थे, जो अभी पूरी तरीके से बाउंड्री घेर दिया गया है ताकि इसमें लोग जा ना पाए। आसपास पूरी बाउंड्री घेरी हुई है। और आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं जो हम बीच में छोड़ दिए थे, जहाँ एक औलिया का मकबरा भी बना, जहाँ लोग दुआएं और शिफा की तलाश में आते हैं। उनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी थी, फिर भी उन्होंने महबूब राहा की तलाश में रहे, एक रूहानी जर्नी पर चले, जिसमें मक्के में एक विजन आया, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मकसद समझाया। ये रूहानी सफ़र उन्हें मक्का मदीना से मिला, तालीम और कैलिफेट तक ले गया और तब वापस दक्कन आए, जहां इन्होंने रहमत और इंसानियत का पैगाम फैलाया। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बाद से और उनकी वाइफ हज़रत सैयदा हबीबा खातून अम्मा जान के मकबरों पर हमेशा रहमत की बरकतें होती है। लोग कहते हैं यहाँ हर तरह की बीमारी, शैतानी तावीज़, ब्लैक मैजिक तक शिफा मिलती है। हर साल उनका उरूस और संदल भी निकाला जाता है।
रबीउल अव्वल के महीने में जहां हज़ारों लोग अपनी मुरादें मन्नतों की दुआ लेकर आते हैं। और यही है असली खूबसूरती, एक ऐसी रूहानी जगह जो हदों को नहीं देखती, कास्ट, रिलीजन, क्रीड से ऊपर है। यहाँ लोग अपने दिल की बातें लेकर आते और एक सुकून लेकर जाते। दोस्तों, ये जो ग्रीन है हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नायब रसूल का मकबरा है, और जो रेड है हज़रत सैयदा हबीबा खातून अम्मा जान का मकबरा है। दोस्तों, रहमताबाद दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक ये रूहानी विरासत है। इस जगह का इतिहास कई सालों पुराना है, जहां लोग अपने अरमान और दुआओं के साथ आते हैं। और कहा जाता है यहाँ पर ख्वाब में ऑपरेशन होते हैं। जो भी आपको बीमारी है, वो अगर आप दिल से मन्नत करके आकर दरगाह में मुकाम करते, यानी नाइट में सोते, तो आपको ख्वाब में आकर वो ऑपरेशन करते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, जितना हमको मालूम था उतना हम आप लोगों से शेयर करें। फूल चादर चढ़ाने के बाद जो फातिहों का नारियल बचे हुआ था वो फोड़ना बाकी रह गया था, इसीलिए हम और दो भाइयों नारियल फोड़ने के लिए बाहर आ गए, जहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। नारियल फोड़ने के बाद इसका जो पानी रहता वो पीने का मज़ा ही कुछ और रहता, इसीलिए हम लोग जो नारियल फोड़े थोड़ा देख समझ के फोड़े ताकि उसका पानी ना गिर जाए नीचे। और नारियल फोड़ के अभी चलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत वक्त हो गया। और यहाँ कुछ लोग नाड़ा बांध रहे अपनी मन्नतें मुरादें, और कुछ लोग यहाँ पर चिराखे लगा रहे, जो भी अपना यकीदा है वो कर लेके। हम लोग अभी आके बैठ गए मस्जिद में, जो कि एग्जैक्ट दरगाह के सामने है। ये जो बाहर दरगाह के सामने लोग हैं, ये नाइट में मुकाम करने वाले हैं। और ये हम लोग आकर बैठ गए मस्जिद में। हम लोग ऐशा मगरिब के टाइम पे आए, तो अभी ऐशा का वक्त हो गया, इसलिए मस्जिद में आके बैठ गए। जैसा ही अज़ान हुई, हम लोग ऐशा की नमाज़ के लिए वज़ू बना लिए, फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए। 11 बज रहे थे, तो नाइट में डिनर का भी इंतज़ाम करना था, इसलिए एक चिच्चा की दुकान पे आके तरकारी मसाले ले लिए, ताकि अभी घर पे जाके डिनर बनाना शुरू करेंगे बोलकर। फिर घर पे आते अपन सीधा कोतमीर तोड़ते बैठ गए। 11 बज रहे थे, भूख बहुत लग रही थी, इसलिए कोतमीर मिर्ची तोड़ दे के भाई को दे देंगे बोलकर पहले तोड़ दिए। फिर अपने भाई टमाटे काट रहे। अभी हम लोग बना रहे आलू की तहारी, तो इसलिए 100 मसाले अभी आते आते ले लेके आए। ये अपने भाई स्टार्ट कर दिए भगोना रख के, तेल गरम के लिए डाल दिए। फिर ये जो अपन काटे थे हरी मिर्ची डाल दिए भुनने के लिए। फिर उसको हिलाते बैठे अपने बड़े भाई। फिर अदरक मिलाए, फिर जो टमाटे थे वो डाल दिए। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिए ताकि उसमें अदरक मिक्स हो जाए। फिर आलू डाल दिए, फिर उसमें गरम मसाले, और ये रही हल्दी, और ये रही मिर्ची स्वाद अनुसार, और ये रहा नमक। तमाम मिला लेने के बाद मसाला मिलाए, मसाला मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लिए। मिक्स करके ये अपन पोंछ देते बैठ गए। अपना कुछ काम नहीं था, बड़े भाई बना रहे थे। ये देखिए बड़े भाई कैसा हिला रहे। फिर उसमें अपने चावल के हिसाब से उन्होंने पानी डाला, फिर कुछ देर रख के उसमें चावल छोड़ दिए। इसके बाद आधे घंटे में बन गई। हमको भूख बहुत लग रही थी, 11:30 हो गए थे बनने तक। बड़े भाई पहले ही चूल्हे पे से उतारने से पहले ही सबको प्लेटों में परस दिए। जो खाना बना है वो उनकी जिम्मेदारी है, सबको परसना। हर जगह ऐसा ही होता है, इसलिए यहाँ भी अपने बड़े भाई खाना उन्होंने बनाए, उन्होंने सबको परसते बैठे। भगोना उतारे भी नहीं, उतनी भूख लग रही थी, सबको गैस पे ही भगोना था, वहाँ से ही पिल्टा में दे दिए। खाना वो खा लिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त बना था। सबको भूखा लगे थे, इसलिए भगोना उतारने से पहले सब खा लिए। खाना खा ले के फिर हम लोग आगे सीधा दरगाह में, क्योंकि दरगाह में 1 मिनट मुकाम करना कहते, इसलिए हम लोग आए। जब से 3 दिन से जगह ही नहीं मिली, आज जाके जगह मिली। 2 बजे से गार्ड आके उठा दिया, 4 बजे सारे मार के फाँव कर गए। फिर फजर पढ़ लिया हम लोग। फजर पढ़ के मस्जिद में थोड़ी देर बैठे। नमाज़ पढ़ के सीधा हम लोग आ गए रूम पे, क्योंकि हम लोग 2 बजे सोए थे।
4 बजे गार्ड आके उठा दिया सैरंग मार के। देखिए भाई लोग आज से लुढ़क के इधर के उधर। अभी हम भी थोड़ी देर सो के फिर नाश्ता करके फिर जाना है दूसरे साइड। 3 दिन होगा यहाँ एक ही जगह पे। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।